सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्री ऑफ लैटिस। तो सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम किसी लैटिस को अलग अलग पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं तो अगर वो लैटिस अनचेंज रहता है तो उसे हम सिमेट्री बोलते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लैटिस: ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड इन्वर्जन सिमेट्री। तो फर्स्ट, व्हाट इज ट्रांसलेशन सिमेट्री? अगर हम किसी लैटिस को एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं और वो जिस टाइप का दिखता है, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट से देखें तो भी अगर वो स्ट्रक्चर सेम ही दिखे तो उसे हम ट्रांसलेशन सिमेट्री बोल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए लैटिस स्ट्रक्चर। हम लोग अगर पी पॉइंट से इसके एनवायरनमेंट को देखें, जिस टाइप का दिखता है, अगर सिमिलरली उसी टाइप का अगर क्यू पॉइंट से भी दिखे तो इसे हम ट्रांसलेशन सिमेट्री बोल सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन सिमेट्री में क्या होता है कि हम लोग पी से क्यू में शिफ्ट हो सकते हैं अगर ये सिमेट्री हुआ तो, और शिफ्ट होने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर में क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू। ओ से पी का डिस्टेंस है आर, पी से क्यू है टी एंड ओ से क्यू है आर डैश। ओ टू पी आर एंड पी से हम लोग ऑब्जर्व किया, और पी से अगर क्यू में शिफ्ट होना है तो हम लोग जाएंगे टी बाई टी। अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, आर प्लस टी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश। तो यहाँ पर केस ये है कि लैटिस के केस में हम लोग डायरेक्ट टी रूट नहीं ले सकते, हम लोग को जाना पड़ेगा थ्रू एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में ये है ए एंड वाई डायरेक्शन में बी। तो यहाँ पर टी का जो रूट चेंज किया तो टी का फॉर्मूला जो है वो है n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। n यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर हमने ये रूट लिया उसका हमने सिर्फ एक पॉइंट से एक पॉइंट में ही गए हम लोग, तो उसका 1 लेना है। सिंस हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में लिया प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो उसका वैल्यू 1 लेना है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेते हैं तो उसका वैल्यू 2 लेते हैं। एंड वाई डायरेक्शन में वाई डैश के तरफ लिया, नीचे के तरफ, तो हम लोगों ने -1 लिया। तो टी का वैल्यू है n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। तो बाय दिस फॉर्मूला r वेक्टर प्लस t वेक्टर इक्वल टू r डैश वेक्टर, हम लोग एक p पॉइंट से q वेक्टर में शिफ्ट हो सकते हैं बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये ट्रांसलेशन सिमेट्री। एंड सेकंड वन इज रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री क्या है कि अगर हम किसी भी एक लैटिस को रोटेट कर दे किसी भी एक एंगल में तो भी अगर वो सेम दिखे तो वो है रोटेशन सिमेट्री। लाइक लेट्स सपोज दिस इज ए लैटिस स्ट्रक्चर। अगर हम इसे 90 डिग्री में रोटेट कर दें तो ये किस टाइप का दिखेगा? लाइक दिस 90 डिग्री, ये सेम ही दिख रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं रोटेशन सिमेट्री। इसे हम और एक बार रोटेट कर सकते हैं तब भी ये सेम ही दिख रहा है, तो ये रोटेशन सिमेट्री। एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है कि लेट्स सपोज एक स्ट्रक्चर है, अगर हम बीच से इसे काट दें तो दोनों तरफ जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो सेम ही बनेगा। जो कि इसका मिरर इमेज ये है तो दोनों आइडेंटिकल है, तो इसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लेट्स सपोज दिस इज ए सिमेट्री और इसको हम बीच से काट दें तो दोनों तरफ जो इमेज है वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो दिस इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एंड लास्ट वन इज इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री इज डिफरेंट, ये सिर्फ 3D स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है। बिकॉज इन्वर्जन सिमेट्री में क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इन्वर्जन सिमेट्री, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एटम है। तो इन्वर्जन सिमेट्री में क्या है कि अगर यहाँ पर कोई एटम एग्जिस्ट करता है, लेट्स सपोज आर, तो उसके अपोजिट में, डायगोनल अपोजिट में और एक एटम एग्जिस्ट करना चाहिए। डायगोनल अपोजिट में और एक एटम -r एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हम उसे इन्वर्जन सिमेट्री बोल सकते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -x, -y एंड -z।
तो ये है इन्वर्जन सिमेट्री, और ये ओनली 3D के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जो सिमेट्रीज हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब 2D एंड 3D दोनों में एप्लीकेबल है, बट inversion is only for 3D. So this is all about symmetry. I hope you all understand. So thank you, and please do subscribe this channel.